बच्चों के कार्यक्रम में आना मुझे पंकज जी अच्छा लगता है। आप सभी को ये पता है कि हम लोग भी कभी परिषदीय विद्यालयों से ही होके किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए हुए। परिषदीय विद्यालयों में जब हम लोग पढ़ते थे, जो वो कालखंड था, जो वो दौर था, वो दौर में पहचानता तो नहीं संध्या जी, सुषमा जी, गुंजा जी, स्मिता जी, इसमें से वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप मातृशक्ति हैं और बच्चों के प्रथम शिक्षक शिक्षिका माँ ही है। तो एक तो माँ अच्छा करती है, माँ कभी खराब करती ही नहीं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ऐसा तमाम कालखंड में भी ये बातें आई हैं। माता कभी कुमाता नहीं, माता कभी कुमार्ग पर चलने की शिक्षा नहीं दे सकती। माता कभी भी कोई ऐसा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकती जिस पर चल के मेरी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हों। मेरी आने वाली पीढ़ियां हर उस रास्ते पर चले जिससे माँ भारती का सीना चौड़ा हो, उसका मस्तक ऊंचा हो। बैरौरा की नहीं, बरहज देवरिया की नहीं, प्रदेश की नहीं, देश की शिक्षा अच्छी हो, चिकित्सा अच्छी हो। और जो पाठ्यक्रम आप लोग पढ़ाती हैं, अब तो हमें नहीं पता है कि क्या पाठ्यक्रम है परिषदीय विद्यालयों का। दाईं तरफ लिखा हुआ है इस दीवार पे, वाक् चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो ये पंचलक्षण विद्यार्थी में कौन पैदा करेगा? जिम्मेदारियां किसकी हैं? जब हम लोग परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते थे तो हम लोग अपने घर से टाट पट्टी लेके आते थे, बोरा। और अब तो साफ सफाई की व्यवस्था है, सफाई कर्मी है। ईश्वर की सबसे प्रिय चीज है सफाई। भगवान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को पसंद करता है तो सफाई को पसंद करता है। हम लोग जब परिषदीय विद्यालयों में आते थे, घर से टाट पट्टी लेके आते थे। स्कूल की साफ सफाई की व्यवस्था कक्षा अ ब 1 2 तो नहीं, लेकिन कक्षा 5 के मॉनिटर की होती थी। मनिस्टर कहते थे, समझ नहीं पाते थे। जो लोक भाषा थी उस कालखंड की, मनिस्टर साहब आ गए, मनिस्टर गए, मनिस्टर आए, मनिस्टर का एक अलग से लगता था। तो मनिस्टर कक्षा 5 का सफाई की व्यवस्था देखता था। और जब जो मुझे याद है, लगभग 45 साल पीछे, मैं 56 साल का हो गया, 45 साल 46 साल पीछे जो मुझे याद है, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वो चीजें घूमती रहती है। जो साफ सफाई की व्यवस्था विजय पाल जी उस कालखंड में थी, बच्चों के भरोसे थी, वो आज बुजुर्गों के भरोसे नहीं दिखते। इस बात का दुख होता है। मुझे आपके बीच में आना बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये कागचस्ता बको ध्यानम, ये संस्कृत की भाषा है जैसे लिखा गया है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे कक्षा 3 में एक पाठ्यक्रम था, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। वो बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। ये कौन कह रहा है? ये माँ अपने बेटे से कह रही है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं। बेटे को जगाने की, झकझोरने की, उसके जेहन में समाज में नित्य नई घटनाएं घटने की बात जो आती है कि क्या है, उठो लाल। उठो लाल मतलब ये नहीं कि तुम सोए हुए हो, सूर्योदय हो गया उठ जाओ। नहीं कहा जाता है अपने तरफ कि जब बे जागा तब बे बिहान बा। उठने का मतलब ये नहीं कि शहर हो गया। उठने का मतलब ये नहीं कि सुबह हो गई। उठने का मतलब ये नहीं कि सूर्योदय हो गया। उठने का मतलब ये है कि जब भी जो राहें पुकारे, जो नेक कार्यों के लिए चलना, उठने के समान है।
और वह नेक कार्य के प्रति प्रेरित कौन करता है? वो प्रेरणा देगी, वो पूजा देगी, वो साधना देगी, वो वंदना देगी। वो देगा कौन? वो संध्या देगी, सुषमा देगी, गुंजा देगी, दीक्षा देगी, स्मिता देगी। ये रामानुज और सत्येंद्र नहीं दे सकते, ये साका नहीं दे सकते, ये अजीत जायसवाल, पंकज शुक्ला नहीं दे सकते। मातृशक्ति पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप धरती हैं, आप धारिता हैं, आप धारिणी हैं, और इसीलिए आप मां हैं। वह बोझ पिता को कतई बर्दाश्त नहीं है जो उसके चलने के, ले चलने के, ढोने के मुकाबिल काबिल नहीं है। लेकिन मां कभी बोझ से घबराती नहीं है। हम तो बहुत घूम के देखते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, रोज रोज घूमते रहते हैं। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा का व्यक्ति हूँ, घूमते ही सीखता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ। और जब अपने दौर में जाता हूँ तो सच में बताऊं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो यहाँ अध्यापन कार्य, लोगों के वस्त्र का जो निचला हिस्सा पैंट होता था, वो जब धीरे धीरे घिसते घिसते फट जाता था या फटने के मकाम पे आ जाता था, तो माँ हम लोगों के पिता से कहती थी ये पैंट फट गया है। तो इतना अभाव था कि कई बार ये बातें आई हैं कि वो दर्जी के वहां भेज दो कि वो ठीक कर देगा। तो आप समझ सकती हैं क्या दर्जी के वहां? दर्जी के वहां चकती लग जाती थी, 1-2 महीने चकती पे चलता था। फिर जब पिता की वो हैसियत, जो पिता की वो व्यवस्था होती थी, या आप यूं कह सकते हैं कि जब रबी के फसल की कटाई मड़ाई हो जाती थी, या आप यूं कहें कि खरीफ के फसलों की कटाई मड़ाई हो जाती थी, और वो साहूकार के वहां फसलें बिक जाती थी, उन फसलों से जो आय होती थी उससे एक पिता अपने पुत्र को वस्त्र देता था, उससे एक पिता अपने पुत्र की फीस देता था। आज स्थितियां बदली हुई हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी की, महाराज की सरकार हर लेवल पर खड़ी है।